वैसे कि मैं उसको समझाया कि नहीं ऐसी जेल नहीं होती, पर शायद उसकी दहशत निकल नहीं पाई और उसने मुझे भी नहीं बताया और 11:30 बजे के आसपास उसने सुसाइड कर लिया। मेरी आप सबसे विनती है कि ये अस्पतालों को आगे लाशों के रखने का ये जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है और क्यों कहा जाता है ये आपको भी पता है। जहां एक मरीज की सांसें थम रही होती हैं, एक परिवार वालों की, जो उसके परिवार वाले होते हैं, उनकी जान निकल रही होती है, परेशान होते हैं, वहाँ एक डॉक्टर ही होता है जो उस मरीज में जान डालता है और परिवार वालों की को भी राहत मिलती है, उनको भी दूसरी जिंदगी मिलती है। उसके बाद अगर ऐसा हो, जहां पर आपने ये भी देखा कि किस तरीके से कोरोना काल में भी डॉक्टरों ने कितना बेहतर तरीके से सब कुछ संभाला, जहां लोग कोविड के जो पेशेंट होते थे उनसे दूर भागते थे, सिर्फ एक डॉक्टर था जो उनके पास रहकर सब कुछ देखते थे, अपने परिवार वालों की चिंता ना करते हुए, अपनी चिंता ना करते हुए, अपनी जान पर खेलते हुए कोविड पेशेंट्स की दिन रात सेवा कर रहे थे, देश बचा रहे थे, देश के लोगों को बचा रहे थे। लेकिन वहीं अब एक मामला ऐसे निकल कर आया है जहां पर ये पुलिस प्रशासन, सरकार और ये तमाम नेता एक डॉक्टर की जान लेने को उतारू हो गए और प्रेशर में आकर उस डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। जी हाँ, आज मैं आपको एक खबर बताऊंगी। ये खबर राजस्थान से है और ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट चल रहा है काफी वक्त से, जहां डॉक्टर अर्चना शर्मा नाम की एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। और पूरा मामला क्या है, क्यों आत्महत्या की, उसके पीछे कौन था, कैसा उन पे प्रेशर बना जो उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा, तमाम वीडियोस, तमाम जांच पड़ताल के साथ आज हम आपको ये पूरी खबर बताएंगे। हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये खबर राजस्थान के लालसोट से है, जहां पर एक पति पत्नी मिलकर एक अस्पताल चला रहे थे। डॉक्टर अर्चना शर्मा और उनके पति सुनीत दोनों मिलकर एक अस्पताल चला रहे थे और एक दिन में उनके पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। मामला यह है कि दरअसल उनके अस्पताल में एक डिलीवरी केस आता है। आशा नाम की एक पेशेंट आती है और उस डिलीवरी केस ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, उनके परिवार वालों की जिंदगी बदल के रख दी। जी हाँ, उनके अस्पताल में एक शख्स अपनी बीवी को लेकर आता है और बोलता है, गुहार लगाता है डॉक्टर अर्चना से कि मेरी पत्नी को बचा लीजिए, क्योंकि तमाम अस्पताल में मना कर दिया गया था कि नहीं, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम नहीं देखेंगे। उसके बावजूद भी डॉक्टर अर्चना शर्मा ने उस केस को हैंडल करने की जिम्मेदारी ली और पूरी कोशिश की उनको बचाने की, इस केस को नॉर्मल करने की। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि कुछ केस डिलीवरी के वक्त काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और यह केस उनमें से एक था, जहां पर तमाम प्रयास करने के बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा के हाथ से पूरा केस निकल चुका था और उस जो आशा नाम की पेशेंट थी उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ही सारा बवाल शुरू होता है। ऐसा कहा गया है खबरों के मुताबिक कि डॉक्टर अर्चना शर्मा के अस्पताल में एक डिलीवरी के लिए आई महिला की मृत्यु हो जाती है, जिसको लेकर उनके परिवारजन बहुत ज्यादा बवाल करते हैं और उसके बाद उनके ऊपर पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करती है। 302 के तहत मुकदमा दर्ज होता है, जिसके प्रेशर में अखबार में भी खबर छपती है, राजस्थान पत्रिका में खबर छपती है। राजस्थान पत्रिका में खबर, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। तमाम ऐसे प्रेशर को उनके दिमाग पर ले लेती हैं अर्चना शर्मा, जिसके बाद वो खुद आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। ये मामला था जो मैंने आपको बताया। लेकिन दिन पर दिन जब से उन्होंने आत्महत्या की है, तब से लेकर अब तक 2-3 दिन के अंदर तमाम बहुत सारे खुलासे भी हुए हैं और आज हम वो ही खुलासे आपको बताएंगे।
डॉक्टर अर्चना शर्मा के पति का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर अर्चना शर्मा के पति सुनीत उपाध्याय का वीडियो, जहां वो कितने इमोशनल होते नजर आ रहे हैं। राजस्थान के लालसोट से उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, वहां से एक वीडियो अपलोड होता है जहां पर वो बताते हैं किस तरीके से उनकी पत्नी ने अपने दिमाग पर प्रेशर लिया, कौन कौन लोग इस प्रेशर को, इस दबाव को बनाने के जिम्मेदार हैं। एक नज़र आप उनके पति की इस वीडियो पर डालिए और देखिए क्या कह रहे हैं। वैसे कि मैं उसको समझाया कि नहीं ऐसी जेल नहीं होती, पर शायद उसकी दहशत निकल नहीं पाई और उसने मुझे भी नहीं बताया और 11:30 बजे के आसपास उसने सुसाइड कर लिया। मेरी आप सबसे विनती है कि ये लाश अस्पतालों को आगे लाशों के रखने का ये जो सिस्टम है ये बंद होना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मैना जैसे नेताओं को इन गुंडों को संरक्षण देना बंद करना चाहिए और ऐसे जो छुटभई नेता हैं बल्या जोशी जैसे, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए जो अस्पतालों को ब्लैकमेल करते हैं। और ऐसे जो SHO और DSP हैं जो 302 का मामला दर्ज करते हैं, इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, तभी मेरी पत्नी को न्याय मिलेगा, नहीं तो ये न्याय अधूरा ही रहेगा। देखा आपने उनके पति का क्या कहना है और साफ तौर पर खुलेआम कहना है, जहां पर वो बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस पूरे मामले को गंदी राजनीति के तहत बढ़ावा दिया, किस तरीके से इस पूरे मामले को राजनीतिक बनाया गया। अर्चना शर्मा एक डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट की जान बचाना चाहता है, उसे मौत के घाट उतारना नहीं चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे पैसे वसूलने और उनके ऊपर दबाव बनाने को लेकर ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अब मैं आपको बताऊं, जैसे आपने इस वीडियो में देखा भी होगा कि उनके पति ने आरोप किन नेताओं पर लगाया है। जितेंद्र गोटवाल बीजेपी के नेता हैं। जितेंद्र गोटवाल को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे होंगे किस तरीके से पुलिस जितेंद्र गोटवाल को ले जा रही है गिरफ्तार करके। साथ ही सबसे बड़ा नाम निकल कर आ रहा है बल्या जोशी का, सबसे बड़ा नाम बल्या जोशी का निकल कर आ रहा है, जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो कि बहुत सही भी हैं, क्योंकि ये खुद डॉक्टर अर्चना शर्मा के पति लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से वो दादागिरी करते हैं, किस तरीके से लोगों को, डॉक्टरों को प्रताड़ित करते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर ये खुलासे तो हुए ही, लेकिन साथ में एक सबसे बड़ा खुलासा हुआ जो खुद उनके पति ने भी किया। उन्होंने बताया कि जो लेडीज डिलीवरी के लिए, जो महिला डिलीवरी के लिए आई थी, उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवारजनों ने हमसे कहा कि आपने पूरी कोशिश की इसको बचाने की, लेकिन हमारी किस्मत खराब निकली। जिसके बाद उन्होंने गुहार लगाई कि इनको ले जाने के लिए, उस मृतक महिला को ले जाने के लिए, उसकी पत्नी को ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करा दीजिए। हालांकि उन्होंने फ्री में एम्बुलेंस का अरेंजमेंट भी कराया और वो शव को लेकर घर की ओर चले गए। लेकिन वहां से बल्या जोशी उन्हें, उनके परिवार वालों को, उसके पति को लेकर आते हैं और अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं कि अब जो है आप मुआवजा की मांग कीजिए अस्पताल में जाकर कि भाई मुआवजा दो। और साथ साथ पूरा प्रेशर अर्चना शर्मा के ऊपर बनाया गया, जिसका नतीजा ये आया कि एक डॉक्टर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई। आप इस वीडियो में सुन सकते हैं डॉक्टर अर्चना के पति ने कहा भी है कि किस तरीके से धरना प्रदर्शन किया गया उनके अस्पताल के सामने और मांग करी गई कि मुआवजा दिया जाए, और ये एक तरीके का धंधा बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर बनाना बंद करो। मेरा नाम डॉक्टर सुनीत उपाध्याय है, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। मेरी पत्नी डॉक्टर अर्चना शर्मा MBBS MD गायनेकोलॉजिस्ट, गोल्ड मेडल, ने कल सुसाइड कर लिया हैंगिंग करके। घटना इस तरह से थी कि परसों एक आशा बैरवा की डिलीवरी हुई थी हॉस्पिटल में, और वो लेडी कॉम्प्लिकेटेड थी। पहले उसको लालसोट से रेफ़र किया, दौसा से रेफ़र किया जयपुर से फिर उन लोगों का फ़ोन आया कि साहब यहाँ तो हमारा ज़बरदस्ती लाइगेशन भी करेंगे, हमारे 3 लड़कियाँ हैं, तो आप ज़बरदस्ती लाइगेशन नहीं करो तो हम लालसोट आ जाए। तो हमने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल कोई क्यों लाइगेशन करेगा, आपकी इच्छा है। और उस महिला का पहला सिजेरियन भी यही हुआ था जिसमें उसको ट्विंस हुए थे। तब वो लालसोट आ गए, उसकी डिलीवरी हुई, नॉर्मल सिजेरियन हो गया उसका।
2 घंटे बाद उसको मैसिव पीपीएच हुआ, एटोनिक पीपीएच हुआ। हम बहुत देर तक 2 घंटे तक जूझते रहे उससे, 2 यूनिट ब्लड भी चढ़ाया, पर हम उसको बचा नहीं पाए। उसके घर वालों ने ये सब चीज़ देखी थी कि हमने कितनी मेहनत करी उस पर, सारा हॉस्पिटल बंद करके, सब ओपीडी बंद करके। तो घर वाले तो हाथ जोड़ते हुए हमसे कह रहे थे, साहब आपने तो पूरी कोशिश की थी बचाने की, हमारी तकदीर ख़राब थी। तो वो उन्होंने कहा कि साहब एम्बुलेंस भिजवा दो बस इसको घर छुड़वाने के लिए। तो हमने एम्बुलेंस उनको फ्री में भेजी और वो घर ले गए। घर ले जाने के बाद वहाँ पे अंतिम संस्कार की तैयारियाँ कर रही थी। फिर मुझे बताया किसी ने कि बलिया जोशी, शिवशंकर बलिया जोशी, वहाँ पे घर जाके उनको उठा के लेके आया कि मैं तुमको खूब अच्छा मुआवजा दिलवाऊंगा। अस्पताल को, लाश को लाके हॉस्पिटल के आगे पटक दिया। 100-200 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं को बुला लिया उसने, हरकेश मटलाना, एक जितेंद्र गोठवाल, और फिर ये भी आ रही थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना भी आ रहे हैं। ये शिवशंकर बलिया जोशी पहले भी आनंद हॉस्पिटल में फिरौती ब्लैकमेल की पहले कोशिशें करता रहा है। हमने उसके खिलाफ एफआईआर भी दी थी, पर पुलिस डॉक्टर किरोड़ी मीना के दबाव में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती। वो लालसोट थाने का हिस्ट्री शीटर है, पहले पुलिस वालों का सिर भी फोड़ चुका है, पर हर बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना उसको बचा लेते हैं और उनके नाम पे वो गुंडागर्दी करता है। हमने पूरी कोशिश करी ये मामला टले, लेकिन आखिर पुलिस वालों ने उसके दबाव में दफ़ा 302 हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। सुबह जब डॉक्टर अर्चना ने यह खबर पड़ी तो वो घबरा रही थी, बोले बलिया जोशी, ये महेश बिहारी वगैरह पत्रकार क्या मुझे जेल भेज देंगे। राजस्थान पत्रिका का रिपोर्टर है महेश बिहारी, वो भी ऐसा ही एक दलाल है। उसने हमारा पक्ष नहीं छापा, सिर्फ उसने एक तरफा खबर छापी, तो वो बहुत, राजस्थान पत्रिका पढ़ के वो बहुत डर गई। अगर मरीज की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, क्योंकि डॉक्टर अपना बेस्ट देते हैं, अगर हो जाती है तो उसमें डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होते। इसको एक पेशा बना दिया गया है और ये नेता इसे पूरी राजनीतिक मामला बना चुके हैं, जिसे लेकर अब जितेंद्र कोटवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि उनका एक और वीडियो निकलकर सामने आया है, उन्होंने ये बोला है, एक नजर इस वीडियो पे डालिए, जहां उन्होंने बोला है कि मुझसे अब खुन्नस निकाली जा रही है, राजस्थान सरकार मुझसे खुन्नस निकाल रही है, क्योंकि मैंने प्रियंका गांधी को टिकट भेज दिया था कि आप राजस्थान आइए और यहां पर महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को देखिए। इसके लिए अब मुझसे खुन्नस निकालने के लिए मुझ पे ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है और मुझे जेल में डाला जा रहा है, ये इनका कहना। कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बीजेपी नेता का कहना है, एक बार इस वीडियो पर भी नजर डालिए। ये एक दलित की मौत के लिए सरकार से मुआवजा मांगा मैंने। प्रियंका गांधी की टिकट बनवा कर भेजी, मुझे लगता है सरकार ने उसका पनिशमेंट दिया है। डॉक्टर अर्चना की मृत्यु भी दुखद है, नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मेरे आने से पहले 302 में मुकदमा दर्ज हो चुका था। ये सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी को टिकट भेजने की पनिशमेंट है जो मिलनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा हर समाज के लिए लड़ता रहा हूँ, 36 कौम के लिए, और आगे भी इसी तरह लड़ता रहूँगा। पास इस तरह की कोई वीडियो पुलिस के पास हो कि मैंने उकसाने का काम किया है तो मैं जीवन में राजनीति छोड़ दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के दबाव में पुलिस ने षड्यंत्र बनाया है और अशोक गहलोत ने प्रियंका गांधी से वाई लूटने के लिए मुझे लपेटा है। लेकिन मैं जनता के लिए लड़ता रहूंगा। 36 कौम की लड़ाई मैंने अब तक लड़ी और आगे भी लड़ता रहूंगा। और डॉक्टर के प्रति हमारी संवेदना है, नहीं होना चाहिए था जो भी घटना हुई। देखा आपने, ये है मुस्कुराकर बोल रहे हैं कि जो हुआ बहुत दुखद है, मुस्कुराकर। वो ही बीजेपी जिसे राजस्थान में 2 गज जमीन ना मिल पाई, अब उसके नेता कैसा गंदा खेल खेल रहे हैं राजस्थान में। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अर्चना शर्मा का एक सुसाइड नोट भी तेजी से वायरल हो रहा है, उन्होंने मरने से पहले एक नोट भी लिखा था। स्क्रीन पर आप इस सुसाइड नोट को देख रहे होंगे, जहां उन्होंने लिखा है कि मेरे बच्चे और मेरे पति को परेशान ना किया जाए मेरे मरने के बाद। मेरे मरने से ये जो मामला है उसमें मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगी। और डॉक्टर जो होते हैं वो अपना बेस्ट देते हैं, डॉक्टरों को टॉर्चर करना, हैरेस करना बंद कीजिए। ये डॉक्टर अर्चना ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। सोचिए, पति परेशान, बच्चे परेशान, और डॉक्टर अर्चना शर्मा जिनको भारी पड़ गया एक मरीज की जान बचाना। यूं ही ऐसे ही नहीं होता है, अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा, जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं डॉक्टर संभाल सकते हैं, लेकिन वो इन्हीं रीजनों की वजह से मना कर देते हैं, क्योंकि बाद में केस बिगड़ता है और इसी तरीके की हालातों का उनको सामना करना पड़ता है और उनसे बचने के लिए वो अलग अलग जगह रेफर कर देते हैं और उसके बाद मरीज की रास्ते में ही मौत हो जाती है।
इन्हीं कारणों की वजह से ये सिस्टम है जहां पर नेता नेतागिरी दिखाते हैं, पुलिस बिना जांच पड़ताल के इस तरीके के मुकदमे दर्ज कर देती है और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है आपको अच्छे से पता है। जैसे डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ हुआ, ऐसे ही तमाम डॉक्टर इससे बचना चाहते हैं। और अब राजस्थान में तो हो ही रहा है, राजस्थान में तमाम डॉक्टर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, जहां तमाम डॉक्टर निकलकर बाहर आए हैं और बता रहे हैं, डॉक्टर अर्चना शर्मा के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। पुलिस प्रशासन और इन तमाम नेता जो ये गंदी राजनीति खेलते हैं उनको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर धरने प्रदर्शन की वीडियोस देख रहे होंगे, किस तरीके से तमाम डॉक्टर सड़कों पर उतर आए हैं। सोचिए, जो जान बचाता है आज उसकी ही जान इस सरकार की गंदी राजनीति ने ले ली। इन नेताओं की गंदी राजनीति ने एक मासूम डॉक्टर की जान ले ली। एक कॉम्प्लिकेटेड केस को हाथ में लेना एक परिवार के लिए, एक डॉक्टर के परिवार पर इतना भारी पड़ गया। आपने तमाम ऐसी अभी इस खबर में वीडियोस देखी, किस तरीके से उनके पति का क्या हाल है, उनके बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा, और साथ साथ उनकी पूरी जिंदगी एक ही झटके में ऐसे जितेंद्र गोटवाल जैसे नेताओं ने बदल के रख दी। साथ साथ अखबार भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, टीवी चैनल्स और ये पूरा जर्नलिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक खबर को दोनों पक्ष के साथ दिखाना और एक पक्ष के साथ दिखाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। जहां पर आप इसमें सबसे बड़ा रोल निकल कर आ रहा है राजस्थान पत्रिका का, जिन्होंने सिर्फ एक तरफा खबर छापी। ये आरोप है डॉक्टर अर्चना के पति का, जहां उन्होंने बताया है कि एक तरफा खबर छाप कर उन्होंने भी एक न्यूज चैनल में जब खबर आती है, एक अखबार में जब खबर छपती है, तो उस नॉर्मल पढ़े लिखे इंसान की जिंदगी पर, दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है यह आप बेहतर समझ सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने खबर छापी, राजस्थान पत्रिका ने खबर छापी, उसके बाद भी वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है डॉक्टर अर्चना के सुसाइड का। इस पूरे मामले को लेकर और डॉक्टर्स किस तरीके से मेहनत करते हैं, और अब डॉक्टर अर्चना ने जिस तरीके से सुसाइड करी और आगे ऐसे डॉक्टरों के साथ सिचुएशन ना हो, जिस तरीके से डॉक्टर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, डॉक्टर अर्चना को इंसाफ दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कट्टा। धन्यवाद।